मैसेज आता है कि अकाउंट से पैसे कट गए हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। इसको कहते हैं स्किमिंग फ्रॉड। में आपके साथ क्या होता है, आप जब बिल देने लगते हैं तो वो आपको कहते हैं जी सर कार्ड दे दें, कार्ड लेके वो चले जाते हैं, फिर मशीन लेके आपके पास आ जाते हैं जी पिन नंबर एंटर करें। अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा कि अचानक आपको मैसेज आता है कि अकाउंट से पैसे कट गए हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और आपको समझ नहीं आती कि कार्ड आपके पास है तो ये कैसे हो गया। अगर किसी के साथ हुआ है तो वो भी आगे तफसील जान लेगा इस वीडियो में, किसी के साथ नहीं हुआ तो वो भी देख ले, सीख ले कि इससे बचा कैसे जा सकता है। होता ये है, इसको कहते हैं स्किमिंग फ्रॉड और ये बड़ा कॉमन फ्रॉड है आजकल कि आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदी और आपने कार्ड से पेमेंट करनी है। अब आप उनको कार्ड पकड़ाते हैं तो वो कार्ड मशीन उन्होंने नीचे रखी होती है, नीचे से वो चार्ज करके और बाद में मशीन ऊपर रखते हैं जी पिन कोड एंटर करें। दूसरा, रेस्टोरेंट में आपके साथ क्या होता है, आप जब बिल देने लगते हैं तो वो आपको कहते हैं जी सर कार्ड दे दें, कार्ड लेके वो चले जाते हैं, फिर मशीन लेके आपके पास आ जाते हैं जी पिन नंबर एंटर करें। तो कॉमन सेंस यूज़ करें कि भाई जब आपने मशीन मेरे पास ही लेके आनी है पिन नंबर एंटर करवाने के लिए तो मुझसे कार्ड क्यों लेके जा रहे हो। लोग करते क्या हैं, सारे लोग नहीं करते लेकिन बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। वो करते ये हैं कि एक छोटी सी डिवाइस होती है, अभी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी, स्किमिंग डिवाइस उसको कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी, उनके पास वो पड़ी होती है, उससे वो आपका कार्ड स्वाइप कर लेते हैं। कार्ड स्वाइप किया, कार्ड का सारा डाटा उस मशीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर जब वो आपके पास लेके आते हैं जी पिन नंबर एंटर करें, उधर डिवाइस पे पहले वो डाटा आपका सेव कर चुके होते हैं और खड़े होकर वो आपका पिन नोट कर रहा होता है लड़का, पिन नंबर पे जाके वो पेपर पे नोट कर लेते हैं और ये डाटा आगे किसी और को प्रोवाइड करते हैं, जो बड़ी बड़ी फ्रॉड कंपनीज़ हैं, ये प्रॉपर फ्रॉड कंपनीज़ है। इसमें इन लोगों ने कैशियर्स को लालच दिया होता है कि यार जो भी बंदा कार्ड से पे करे ना, उसका कार्ड स्वाइप करके पिन नंबर नोट करके हमें दे देना, बाकी हमारा काम है। अब ये लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये वो सारा डाटा लैपटॉप में सेव करते हैं और उसके बाद एक कार्ड प्रिंट करते हैं। इनके पास कार्ड होते हैं, ज़ाहिर है बैंक भी जो आपको कार्ड देता है वो कार्ड प्रिंट ही करता है ना, इनके पास कार्ड्स होते हैं, ये उस कार्ड को प्रिंट करते हैं, उसमें डाटा मूव करते हैं सारा आपका, उसका प्रिंट निकाल के उस कार्ड को जाके किसी भी एटीएम पे यूज़ करते हैं और पिन नंबर इनको पता होता है, वो कार्ड वैसे ही काम करता है जैसे आपका ओरिजिनल कार्ड काम कर रहा है और वहाँ से ये पैसे निकलवा लेते हैं। इस तरह से होता है ये। तो आप लोगों को जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना खाने जाएं या शॉपिंग मॉल में और कार्ड से पे करने लगे और वो कहे सर कार्ड दे, आपने कहना नहीं आप मशीन दें। जब मशीन उन्होंने बाद में आप ही को देनी है तो वो नीचे क्या करते हैं, या रेस्टोरेंट वाला पीछे कैश काउंटर पे क्या करने लेके जाता है कार्ड आपका, वो सब आपका डाटा हैक हो रहा होता है बेसिकली। तो आपने उन्हें फ़ौरन कहना है मशीन यहाँ लेके आए, मशीन वायरलेस होती है सारी, किसी की वायरलेस अगर नहीं है वो कहते हैं सर वायर वाली है, तो आप उन्हें कहिए जी मैं काउंटर पे आ जाता हूँ और ख़ुद देख के मशीन ऊपर रखवा के खुद दूसरी साइड से देख के कार्ड यूज़ करें वहाँ पे, कि वो कोई उनके पास डिवाइस पे वो 1 सेकंड लगता है ऐसे स्वाइप करके उसके बाद मशीन में डाल के आपको दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और जो कैशियर्स वगैरह इस तरह जॉब कर रहे हो तो उनको लालच देती हैं दूसरी कंपनीज़ के, आपने डाटा इकट्ठा करके देना है, आपको हम जितनी सैलरी है उससे डबल पैसे हम आपको पैसे दे देंगे महीने के, तो वो वहाँ से भी पैसे कमा लेते हैं। एक गलत चीज़ होती है, नहीं करना चाहिए, वो उनका अपना मसला है, लेकिन हमने बचना कैसे, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने जिसके साथ हुआ है उसको लॉजिक समझ आ गई होगी कि कैसे हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसके साथ कभी होना नहीं चाहिए फ्यूचर में ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अब आपको समझ आ गई ना बात की कि आपने कार्ड अपना किसी को पकड़ाना नहीं है, 1 सेकंड में वो आपका डाटा हैक कर लेगा। तो जिस बंदे से भी आप कोई भी डील करें, कुछ भी हो, मशीन में उसे के मेरे सामने चार्ज करें, मशीन में चार्ज करें, पिन नंबर पे हमेशा हाथ रखें, छुपाएं अपना पिन नंबर, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो वायरलेसली भी आपका डाटा हैक कर लेती हैं, ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं। तो अगर वो वायरलेसली भी, लेकिन वो बहुत कम होती हैं और काफ़ी महंगी होती हैं और हर बंदे की अप्रोच में, हर चोर के पास नहीं होती है, वो बड़े चोरों के पास होती है। ये छोटे चोर होते हैं जो स्किमिंग फ्रॉड वाले हैं, इनके पास वो दूसरी डिवाइस होती है। तो आपने फिर भी पिन नंबर भी उनसे हट के ऐसे ऊपर हाथ रख के पिन नंबर एंटर करना है, ताकि अगर डाटा आ भी जाए, पिन नंबर नहीं होगा तो वो पैसे नहीं निकलवा सकते। ऑनलाइन शॉपिंग में तो होता है ना कि चलें जी आपने किसी वेबसाइट से ख़रीदा था, उन्होंने ऑनलाइन उनके पास डाटा आ गया होगा, कहीं से उन्होंने चोरी कर लिया, कुछ हो गया, लेकिन आप लोगों के जो एटीएम से पैसे निकल जाते हैं और आप कहते हैं यार कार्ड मेरे पास है, एटीएम से कैसे निकल गए, वो इस तरह से निकलते हैं कि बैंक की तरह का वो कार्ड वहाँ से निकाल लेते हैं, प्रिंट निकल आता है। उनके बैंक वालों के पास भी क्या होता है, इतने सारे कार्ड्स पड़े होते हैं, उन्होंने भी डाटा आपका उस कार्ड में मूव करना है और वो कार्ड प्रिंट करके आपका नाम लिख के आपको दे देना है। यही काम ये लोग करते हैं। ये प्लेन कार्ड होता है इनका, इस पर किसी बैंक का नाम नहीं होता, प्लेन कार्ड होता है, बस उस पर डाटा सेव किया, पिन नंबर उनको पता होता है, जाके वो कार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इस फ्रॉड से खुद भी बचें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं। थैंक यू।